हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। आपका इस करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक, फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स या वैश्विक भुखमरी सूचकांक और नुकबा फोर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, हमारे ऑफलाइन RO, ARO, SSC के बैचेस जल्द ही प्रारंभ हो रहे हैं। उससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 7830395816 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहला टॉपिक है भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए, इसकी रिपोर्ट अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स। ये प्रत्येक वर्ष जारी करती है और इसमें पूरे विश्व के आंकड़े जारी किए जाते हैं कि विश्व में नंबर 1 पे कौन है और नंबर 2 पे अमीर कौन है। तो अभी इसमें जो भारत के आंकड़े आए हैं, तो भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 92 है। यदि हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 7,36,000 करोड़ रुपए की इनकी कुल संपत्ति है। वहीं दूसरे नंबर पर गौतम अडानी किन्हीं कारणों की वजह से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 92 अरब डॉलर है। इसी के साथ हम वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि विश्व भर में या किसी भी एक क्षेत्र में आय की असमानता किस प्रकार से है। तो फ्रांस में एक NGO काम करती है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये प्रत्येक वर्ष आय की असमानता को लेकर रिपोर्ट जारी करती है। इसमें देशों की रैंकिंग नहीं दिखाते और इसमें वैश्विक स्तर पर जो आय की असमानता का परिदृश्य होता है उसको बताया जाता है। तो इस रिपोर्ट में अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में लगभग 1% जनसंख्या के पास 20% संपत्ति है। वहीं 10% जनसंख्या के पास 57% जनसंख्या संपत्ति है। मतलब 1% के पास 20% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 57% संपत्ति है। इसी के साथ 50% लोगों के पास लगभग 13% संपत्ति है। तो इसी के बाद फिर लगभग भारत में जो आधी भारतीय जनसंख्या है उसकी जो औसत वार्षिक आय है वो लगभग 54,000 रुपये है। वहीं भारत की कुल राष्ट्रीय आय में महिला श्रमिकों की भागीदारी 18% है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1922 में जब से इनकम टैक्स को भारत में लागू किया गया था, तो 1922 के बाद वर्तमान में भारत में आय असमानता सर्वोच्च है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो एक काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है और हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। कितना सक्सेस होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो ये रिपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 पे भारत में मुकेश अंबानी है और ये रिपोर्ट फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है और अमेरिका में ये मैगजीन कार्य करती है। तो जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, इसका काम है वर्ल्ड में असमानता रिपोर्ट, वैश्विक आय असमानता रिपोर्ट को जारी करना। इसमें अगला टॉपिक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इस रिपोर्ट में पूरे विश्व भर में जितने भी भुखमरी से संबंधित आंकड़े होते हैं उसको जारी करते हैं। किस देश में कैसी स्थिति है भुखमरी को लेके, अनाज की अप्रोच को लेकर, अनाज की पहुंच को लेकर, इस बारे में सारी चीज़ें, सारी डायमेंशन इसमें कवर की जाती हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी करने का काम वर्ल्ड वाइड और वेंथू हंगर लीफ द्वारा किया जाता है। ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इसमें इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें पहले नंबर पर बेलारूस और दूसरे नंबर पर बोस्निया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे कम, लगभग ना के बराबर भुखमरी है। वहीं हम भारत की बात करते हैं तो 111 देशों में भारत का स्थान 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है। 2022 में ये 107वां स्थान था, 2021 में 101 और इस बार 111वां स्थान हुआ है। इसका मतलब कि भारत की स्थिति और थोड़ी नीचे की हो रही है। तो इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि भारत सरकार इसको रिजेक्ट करती है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इम्पोर्टेंट लेके चलते ही हैं। और इसका जो स्टार्टिंग की गई थी ग्लोबल हंगरी रिपोर्ट की, तो इसका पहला संस्करण जारी किया गया था 2006 में और ये वर्तमान में इसका 2023 में जो इसका संस्करण जारी हुआ था, ये इसका 18वां संस्करण है। इसके 4 आधार होते हैं मेजर। एक कुपोषण, वेस्टिंग का मतलब है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की
वेट कितना है उनकी एज के अकॉर्डिंग। और बाल स्टंटिंग, इसका मतलब है कि 5 साल से बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है। एवरेज हाइट से अगर कम है तो उसको कुपोषित की श्रेणी में रखा जाता है। और चौथा है इसमें बाल मृत्यु, मतलब 5 वर्ष से छोटे बच्चों की कितने लोग अपना 5वां जन्मदिन मना पाते हैं। तो इनका जो बेस है वो 5 वर्ष को लिया गया है, उसी के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला टॉपिक है नुकबा फोर्स से संबंधित है। देखिए कई बार इस तरीके से सवाल बनते हैं कि नुकबा वॉर्स या नुकबा शब्द चर्चाओं में रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अभी इसराइल और फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है, तो फिलिस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से नुकबा फोर्स ने इसराइल पर अटैक किया है। और ये काफ़ी स्पेशल फोर्स है हमास की। ये हमास का विशेषज्ञ उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। यह फोर्स स्पेशलिटी है इसकी घात लगाकर अटैक करने में, छापा मारने में और सुरंग के माध्यम से घुसपैठ करके हमला करने में। तो ये काफ़ी स्पेशल फोर्स है हमास की, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स बॉक्स में हमारे फेसबुक और टेलीग्राम के पेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए और अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।